भारत शांति की दिशा में कंट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अपनी हिस्टोरिक यूक्रेन विजिट में पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में उस सवाल का उत्तर दिया जो बार बार उठता है कि भारत आखिर किसके पक्ष में है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शुरू से ही इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं रहा। भारत तो हर समय शांति के पक्ष में रहा। मतलब अग्रेशन चाहे किसी भी साइड से हो, भारत उसे सपोर्ट नहीं करता है। भारत पहले भी कई बार बोल चुका है कि ये वॉर का युग नहीं है। शुरुआत से ही भारत का क्लियर स्टांस रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए शांति स्थापित की जानी चाहिए। इस विजिट में भी पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया और वॉर को एंड करने में सहायता करने का ऑफर दिया। पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट कई कारणों से हिस्टोरिक है। भारत और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने के बाद ये पहली बार है जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन विजिट किया है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है। हम जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश बना। उसके एक साल के बाद 1992 में भारत और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। तब से किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को विजिट नहीं किया था। सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट माने जाने वाले रशिया के साथ तो भारत के काफी डीप रिलेशंस रहे, लेकिन इतने वर्षों में यूक्रेन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई। इनफैक्ट आजादी के बाद से आप देखेंगे कि यूरोप में भारत का मेजर फोकस ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों तक ही सीमित रहा। पर अब भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा डायनेमिक होती जा रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के अलावा भारत यूरोप के दूसरे देशों के साथ भी अपना एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहा है। इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड इसके कुछ उदाहरण हैं। तो भारत अब नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। सबके साथ क्लोज टाइज मेंटेन कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत विश्व बंधु की तरह एक्ट कर रहा है। शांति और स्थिरता रिस्टोर करने के लिए जो भी सहायता लगती है, भारत वो करने के लिए तैयार है। अब एक और सवाल है कि क्या पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट से रशिया नाराज हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे से समझते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक ही चीज मैटर करती है और वो है नेशनल इंटरेस्ट्स। जिस तरह से रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए भारत के राइवल चाइना के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, वैसे ही भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए रशिया के राइवल वेस्टर्न देशों के साथ एंगेज कर रहा है। तो ऑब्वियसली रशिया जानता है कि बैलेंसिंग एक्ट भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। इसलिए इस विजिट से भारत और रशिया के संबंध खराब नहीं होंगे। दोनों देशों की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और कोऑपरेशन जारी रहेंगे। अभी 1.5 महीने पहले पीएम मोदी रशिया गए थे और आज वो यूक्रेन का इनविटेशन एक्सेप्ट करके यहाँ आए हैं, वो भी यूक्रेन के फ्लैग डे के दिन। हर साल अगस्त 23 को यूक्रेन अपने नेशनल फ्लैग को ऑनर करने के लिए फ्लैग डे सेलिब्रेट करता है। इसके एक दिन बाद अगस्त 24 को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के काफी सिग्निफिकेंट डे पर यहाँ पहुंचे हैं। जब पीएम मोदी ने रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था, तब यूक्रेन ने इसे सीवियरली क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आज पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी गले लगाया और वेस्टर्न देशों को ये मैसेज सेंड किया कि इस तरह से वार्मली मिलना, गले लगाना भारतीय कल्चर का पार्ट है। तो इस विजिट से भारत के रशिया के साथ टाइज भी खराब नहीं होंगे और वहीं यूक्रेन के साथ टाइज इंप्रूव भी हो जाएंगे। मतलब एक बार फिर हमें भारत की शानदार डिप्लोमेसी देखने को मिली है। स्थितियां नॉर्मलाइज होने पर दोनों देशों का ट्रेड वापस से बढ़ेगा। अभी वॉर के कारण ट्रेड बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ है। वॉर खत्म होने के बाद डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ने का स्कोप है। कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने से लेकर यूक्रेन के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये विजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट रही। ये एक क्विक ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत और यूक्रेन के बीच हुए अग्रीमेंट्स की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।